सरसों लेकर हाथ में एक मंत्र तुम घर में बैठकर बोल दोगी और तुम्हारा पति जो दूर परदेश बैठा है तुमसे परेशान हो रहा है और तुम्हें लगातार परेशान कर रहा है, वह सुधर जाएगा, वह संवर जाएगा। और केवल वह सुधर नहीं जाएगा, तुम दोनों के बीच ये रिश्ता जो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है, हर बात पर केवल तुम लोग झगड़ा ही कर रहे हो और मोहल्ला जान गया कि तुम लोग लड़ने के लिए शादियां की हो। तुम्हारे रोने सिसकने की आवाज बाहर जाती है और उसके चिल्लाने और अपशब्दों की आवाज बाहर जाने लगे। जब संबंध विच्छेद की बारी आ जाए, संबंध हद से ज्यादा बिगड़ जाए, संयम खो दो तुम भी और संयम खो दो वो भी, इस रिश्ते की गति अब दुर्गति में बदल जाए, तब मैं कहती हूँ कि हाथों की मुट्ठी में एक मुट्ठी सरसों लेकर सिर्फ एक शब्द बोल देना, क्या बेहतरीन परिणाम आएगा तुम्हारे सामने, कैसे बदल जाएगा पति का मन, तुम ही नहीं पहचान पाओगे। अरे देखो, पति सिर्फ नहीं, प्रेमी की भी बात करती हूँ। तुम और तुम्हारा प्रेमी लंबे समय से लव रिलेशनशिप में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुमने भी सोच लिया है शादी इसी से करना है, प्रेमी ने भी सोच लिया है, लेकिन तुमने अब जल्दबाजी कर दी, तुमने शादी विवाह की बात छेड़ दी, प्रेमी तुमसे रूठ गया, नहीं करना मुझे अभी तुमसे शादी, अभी इतनी जल्दी मैं निर्णय नहीं ले सकता, मुझे कुछ साल और लगेंगे। और इधर तुम्हारे घर में विवाह की बात चल रही है, तो तुम तो जल्दबाजी करोगी ही। तुम अपनी जगह ठीक हो, वो अपनी जगह ठीक है, उसे अभी बिजनेस कारोबार बढ़ाना है या पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, या अभी वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, वो नहीं कर पा रहा ये निर्णय कि तुम्हारा हाथ भविष्य में उसे हमेशा के लिए थामना है भी या नहीं। तब क्या करें? तब यह प्रयोग तुम्हारे काम आएगी। यदि तुम्हारी प्रेमिका है, देखो प्रेमियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी यह प्रयोग है, यदि प्रेमिका है, अचानक से विवाह की बात तुमने छोड़ दी और अब उसे ठीक नहीं लगने लगा, उसे वो रूठ गया, वो तुमसे रूठ गई, वो तुमसे अब दिशा मोड़ रही है, वो तुमने भी कह दिया शायद तुम्हारे जीवन में कोई और है, उसे यह बात बुरी लग गई, अब नहीं मिलना चाहती वो तुमसे। मोबाइल फोन ही एक माध्यम था जिससे तुम दोनों बातें करते थे, जुड़े हुए थे, नहीं मिल पाते थे कभी पर, परंतु दिन रात फोन पर तो कनेक्शन था, परंतु अब उसने ब्लॉक कर दिया तुम्हें। अब मोबाइल पे कोई ब्लॉक कर दे तो तुम किस तीसरे को ढूंढोगे कि आओ और हम दोनों के रिश्ते को सुधार दो। बात होगी तभी तो दूर तलक जाएगी, तभी तो सुधरेगी, संवरेगी बातें, लेकिन बात हो तब ना। अब तो बात हो नहीं रही है। दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, परिवार छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए कहने वाली लड़की आज तुम्हारे फोन को ब्लॉक कर दिया, नहीं निर्णय ले पा रही, वो विवाह के नाम से डर गई है, घबरा गई है। कंडीशन सारे बता रही हूँ जो जो यह प्रयोग कर सकते हैं। यदि तुम दोनों की शादी हो गई है, विवाह संपन्न हो गया, पति और पत्नी हो, परंतु शादी के कुछ समय के बाद ही रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई। पति अब नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना, हर दिन कह रहा है तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम भी तो मेरे साथ खुश नहीं हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, थाम लो किसी और का हाथ। तुम भी कंफ्यूज हो रही हो कि ये मुझसे शादी करके ले तो आया अपने घर, परंतु इस रिश्ते के लिए तो ये तैयार ही नहीं है, रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा। तुम साड़ी पहन रही हो, सिंदूर लगा रही हो, ससुराल में खुशी खुशी दिख तो रहा है कि रह रही हो, परंतु तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, यह बात तुम्हें पता है। कभी कभी तो बात और आगे बढ़ गई, तुम संतान की माता भी बन गई हो, वह पिता बनने के बाद भी इतनी बदमाशियां कर रहे हैं, तुम्हें मायके पहुंचा देता है, लंबे लंबे समय तक तुम्हें लेने नहीं जाता, तुम खुद ही अपमानित होकर चली आती हो। ये रिश्ता बहुत ही बुरी दौर से जब गुजर रहा हो और तुम्हारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे, तब यह प्रयोग तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा पति अपशब्द की सारी हदें पार कर दे, यहाँ से तुम्हें बातें बोलते बोलते तुम्हारे पिता के घर के सारे सदस्यों को बातें सुनाने लगे, तब यह प्रयोग तुम्हारे लिए। जब बिल्कुल अंतिम अवस्था हो, तुम्हें ऐसा लगे कि इस रिश्ते को अब कोई और नहीं सुधार सकता, कोई और नहीं संवार सकता, तब यह प्रयोग तुम्हारे लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाली की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो,
मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक की नौबत आ गई हो, पेपर भी बन गए हो ना, खुद अपने हाथ से पेपर फाड़ कर फेंकेगा। एक नजर वो सिर्फ तुम्हें देख ले, इस प्रयोग को करने के बाद केवल एक नजर वो तुम्हें सिर्फ देख ले, फिर दुनिया से लड़ जाएगा। हर रिश्ते का त्याग करेगा वह, तुम्हारा हाथ थामने के लिए खुद सामने से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मत छोड़ना, मेरे हाथ को मत छोड़ना। ऐसी अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग, कभी भी फेल नहीं हुआ है यह प्रयोग। जिसने भी किया है 100% सफलता मिली है। सुनिए ध्यान से, करना क्या है समझ लीजिए। दुखी मत हो मेरी बहनों, बहुत रोती हो तुम लोग, मुझे लिखती हो दीदी मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है, मैं अब कहाँ जाऊं। मत लिखो ये सब, मत करो ये सब, तुम शक्तिशाली हो, तुम ही हो जो सब कुछ कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा याद रखो। और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तो केवल माध्यम हूं, परमात्मा है तुम्हारे साथ। एक मुट्ठी पीला सरसों ले लेना, दिन केवल और केवल शनिवार। अब तुम्हें सामने अग्नि जलाना है, लेकिन अग्नि 5 चीजों से मिलकर जलानी है। अब इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब परमात्मा ने बनाया है। सब चीज, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, बेकार चीजें, काम की चीजें, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। तो तुम किसी भी चीज को बुरा मत समझना, बेकार मत समझना, हर चीज परमात्मा ने बनाया। तो चलो अग्नि को जलाने के लिए 5 चीजें ले लेते हैं। कोई भी लकड़ी ले लो, किसी भी पेड़ का लकड़ी ले लो, थोड़ा सा धूप ले लो, एक कपूर ले लो, थोड़ा सा घी ले लो। और घी जो लेना उसकी अवस्था ऐसी हो कि दिए में जो बाती लगाती हो ना, उसे घी में लगा लगा के 5 बाती ले लेना, तो तुम्हारा घी भी हो गया और रुई भी हो गई। 5 चीजें हो गई ना। अब लकड़ी जो तुमने कोई भी ली है, वो आते हैं ना हवन धूप करने के लिए लकड़ी, वो लकड़ी ले लेना। 5 चीजें मिलाकर अग्नि को जलाने की व्यवस्था कर लेना। एक मुट्ठी सरसों ले लेना, मुट्ठी में बांध लेना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। जब तक यह प्रयोग करो कुछ खाया पिया ना हो तुम। शनिवार के दिन बैठ जाना, पहले अग्नि जला लेना, अपने पार्टनर को याद करना, 3 बार उसका नाम पुकारना, बिल्कुल जैसे अधिकार से बुलाती हो ना, ऐसे अधिकार से बुलाना। मुट्ठी में सरसों को कस लेना, अग्नि जब जल रहा हो कहना यम अग्नि, यम अग्नि, यम अग्नि, अमुक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर पति का नाम लेना, और जब स्वाहा कहो तो इस जलती हुई अग्नि में यह 1 मुट्ठी सरसों छोड़ देना। पूरा जल जाए, किसी कुंड में अग्नि को जलाना ताकि सरसों पूरी तरह से भस्म हो जाए। तुम्हारी यह समस्या इसे डालते ही खत्म हो जाएगी। इतना शक्तिशाली ये मंत्र है। मंत्र 11 बार बोलना, और 11वीं बार जब बोलो तब यह सरसों डालना। मुट्ठी खोलना और मुट्ठी में जल डालना, पूरे हाथ को अच्छी तरह से धो लेना, जरा सा भी कुछ न रहे, यही जल थोड़ा अपने ऊपर छिड़कना। और आज से, अभी से, इसी समय से सब कुछ ठीक हो गया है, इस बात पर यकीन रखना। घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में, हर बात मानेगा वो तुम्हारी, करेगा प्रेम तुमसे, और इस दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा वो तुम्हारे साथ। अवश्य करे, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करे। बस मेरी बहनों, बस मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।